आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 12। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और उसकी 41वीं आयत से लेके 44वीं आयत तक मैं आप लोग के सम्मुख पढ़ूंगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 12 वर्सेस 41 टू 44। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और उसकी 41वीं आयत से लेके 44वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार लिखा है, वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां, जो एक अधेले के बराबर होती है, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिस दौरान अपने चेलों के साथ यहां पर सेवकाई कर रहा था, उस दौरान प्रभु यीशु मसीह अलग अलग स्थानों में जाके सुसमाचार सुनाया करता था। साथ ही साथ यरूशलेम में जो मंदिर था, वहां पर उस मंदिर में प्रभु यीशु मसीह जाके जो है उपदेश दिया करता था और उपदेश दिया करता था, कई सारी बातें बताता था। ऐसी उपदेश देने के दौरान एक दिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो उस मंदिर में जाके बैठा है और वहां पर जो भंडार है, जहां पर दान दिया जाता है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह की नजर पड़ती है। और जब प्रभु यीशु मसीह की वहां पर नजर पड़ती है तो लिखा है, बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। बहुत सारे लोग आ रहे हैं वहां पर, बहुत सारा दान दे रहे हैं, बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। 42वीं आयत, इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियों, जो एक अधेले के बराबर है होती है, डाली। प्रभु यीशु मसीह की नजर मंदिर में बैठे बैठे एक जगह पर पड़ी, और उस जगह पर क्या हो रहा था, वहां पर जो था मंदिर का भंडार था, और उस वहां पर लोग अपने अपने दान को लेके आ रहे थे। और लिखा है, बहुत सारे ऐसे धनी धनवान लोग थे जो आके बहुत कुछ डाल रहे थे, लेकिन एक कंगाल विधवा का यहां जिक्र है जो आके डालती है, और कितना डालती है उसके बारे में यीशु मसीह बताता है। धनवानों ने बहुत कुछ डाला, लेकिन उनका डिटेल नहीं दिया क्या डाला। लेकिन ये जो विधवा है और कंगाल है पूरी तरह, इसके लिए लिखा है कि इसने 2 दमड़ियों को डाला, और इसके डालते ही प्रभु यीशु मसीह जो वहां बैठ के देख रहे थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को आके दान डालते हुए देखा। लेकिन इस स्त्री के लिए यीशु मसीह अपने चेलों से एक बात बोलता है। 43 आयत में, तब उसने अपने चेलों को पास बुलाया। प्रभु यीशु मसीह के लिए ये घटना बहुत खास थी, और यीशु मसीह ने इसको ऐसे ही नहीं जाने दिया। यीशु मसीह इस घटना को बताने के लिए अपने चेलों को पास बुलाते हैं, और पास बुला के उनसे बोलते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। सबसे कम डालने वाली स्त्री को प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि इसने मंदिर के भंडार में सबसे अधिक डाला है, और इसने कितना डाला है उसका विवरण भी दिया है। 2 दमड़ियां, जो कि बहुत ही कम है। आज के समय में 1 रुपए का आधा यानी कि 50 पैसा, 2.25 पैसा, 2 चवन्नियां, वो उसका दान था। इतना कम दान उसने लाके डाला, और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि उसने जो डाला है वो सबसे बढ़कर डाला है। परमेश्वर का वचन जो है
कई प्रकार की बातों को विश्वासियों को सिखाता चला जाता है, और विश्वासियों को इन प्रकार की बातों को सीखना कि किस वाक्यात से, यदि कोई दृष्टांत या कोई घटना अगर परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, तो उसके लिखने के पीछे उसका क्या उद्देश्य है, प्रभु जो है किस बात को बताना चाहता है। हमने यहाँ पर देखा एक दान का विषय। जब इस दान के विषय में आते हैं, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि दान के विषय में पुराने नियम में परमेश्वर ने इसकी शुरुआत के लिए क्या कहा था और किस प्रकार शुरू किया था, और आगे हम देखेंगे कि हम नए नियम के विश्वासियों के लिए ये आज्ञा किस बात को बतलाती है। मेरे साथ निकाल लें निर्गमन उसका 25वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 25। निर्गमन उसका 25वां अध्याय और उसकी पहली आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 1। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सभी से मेरी भेंटें लेना। जब परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू के बारे में बात करी, आजकल हम मिलाप वाले तंबू के ऊपर बाइबल स्टडी कर रहे हैं, और हमने पिछले दिनों में देखा था कि परमेश्वर बताता है कि उसकी इच्छा और योजना थी, और लगभग 430 वर्ष जब तक इजरायली गुलामी में रहे, परमेश्वर अपनी इस इच्छा को अपने हृदय में दबा के रखा। और जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, मूसा को चुनने के बाद इजरायलियों का छुटकारा हुआ मिस्र देश से, और जब वो निकल के बाहर आए, तो परमेश्वर मूसा को बुला के बोलता है कि मेरी इच्छा है कि तुम एक मिलाप वाला तंबू बनाओ, ताकि मैं जो हूं उसमें आके मनुष्यों के बीच में अपने डेरे को कर सकूं। इसी के 25वें अध्याय की 8वीं आयत में ये आयत है, उसको भी हम पढ़ सकते हैं। और वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। परमेश्वर की इच्छा थी कि वो मनुष्य के बीच में निवास करे, और उस निवास को बनवाने से पहले, अपनी उस हृदय की बात को बोलने से पहले, परमेश्वर 25वें अध्याय की पहली आयत में बोल रहा है कि उस बात को बताने से पहले वो इजरायलियों को बताता है कि यहोवा ने मूसा से कहा। दूसरी आयत, इजरायलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सभी को उन्हीं सभी से मेरी भेंट लेना। परमेश्वर की एक इच्छा थी और परमेश्वर की ये एक आज्ञा थी। आज्ञा भी, पर जबरदस्ती भी नहीं। दान एक आज्ञा है। परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया और बोला, तो परमेश्वर ने इजरायलियों को बोलने को जो बोला वो एक आज्ञा थी। और उसके बाद परमेश्वर ये भी बोलता है अपनी स्वेच्छा से, यानी कि ये एक ऐसी आज्ञा थी जिस आज्ञा के अंदर जबरदस्ती नहीं थी। परमेश्वर चाहता था कि लोग अपने स्वयं अपनी खुशी से अपने दान को लाएं, पर उनके ऊपर कोई दबाव या जबरदस्ती ना हो। अब ये जो दान की एक आज्ञा थी, ये आज्ञा किस प्रकार की थी और क्यों परमेश्वर ने इसको रखी थी, और कैसे ये संभव है कि जब ये एक आज्ञा भी है और जबरदस्ती भी नहीं है, इसको एक विश्वासी को समझना बहुत ही जरूरी है। आज्ञा वो ही मानते हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं और उसको प्रसन्न करना चाहते हैं। ध्यान से सुने, आज्ञा वे ही मानते हैं जो अपने जीवन के द्वारा अपने प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपने हृदय की गहराई से प्रभु को प्रेम करते हैं। और परमेश्वर ने जो आज्ञा इजरायलियों को दी थी मूसा के द्वारा, ये बहुत अहम थी। इसके पीछे जो था एक बहुत खास बात छुपी थी, और क्या बात छुपी थी? वो था परमेश्वर के प्रति मनुष्य जाति का प्रेम। परमेश्वर के प्रति मनुष्य जाति का प्रेम। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि आज्ञा दी कि वे इजरायलियों से कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं। जरा सोच के देखें, जिसका सब कुछ है, जिसने सब कुछ बनाया है, क्या उसको मुझसे और आपसे गिफ्ट लेने की आवश्यकता है? क्या उसको मुझसे और आपसे कुछ चाहिए होगा कि वो
मेरे और आप मैं और आप उसको जब कुछ दें तो वो प्रसन्न हो जाए। नहीं, इस आज्ञा के पीछे मनुष्य जाति का प्रेम, या मैं बोलूं उन लोगों का प्रेम जिन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उन लोगों का प्रेम अपने परमेश्वर के प्रति क्या है, इसको बाहर निकालता है। हमारी भेंट और हमारा दान जो है परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को दिखाता है, और ये कोई मनुष्य नहीं देखता, परमेश्वर देखता है। ध्यान से सुने, हमारी भेंट, हमारा परमेश्वर को दिया हुआ दान या हमारा परमेश्वर को दी हुई भेंट जो है, वो हमारे परमेश्वर के प्रति प्रेम को दिखाता है। और परमेश्वर ने आज्ञा के रूप में ये अवसर मनुष्य को प्रदान किया कि वो अपने हृदय का प्रेम जो है परमेश्वर को प्रकट कर सके, अपने परमेश्वर के सम्मुख रख सके। और ये प्रेम कोई मनुष्य, दूसरा मनुष्य नहीं देखता, ये प्रेम जो है परमेश्वर देखता है, क्योंकि परमेश्वर हमको मन से जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 12 के 41-44 में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह उस कंगाल विधवा के दान को मेंशन करता है। जब बहुत सारे धनी लोग आके एक फॉर्मेलिटी में डालते हैं तो उनको प्रभु जो है कुछ नहीं बोलता, लेकिन ये कंगाल विधवा के दान को यीशु मसीह मेंशन करता है और उस दान के पीछे की उसकी परिस्थिति को भी मेंशन करता है। यीशु मसीह बताता है कि इस कंगाल विधवा ने 2 दमड़ियों को डाल दिया जिसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके लिए इसकी वैल्यू बहुत कुछ है, क्योंकि इसने अपने जीवन की सारी कमाई, अपनी जीविका को पूरी की पूरी जो कुछ उसके पास था वो प्रभु के सम्मुख रख दिया। तो जो हमारा दान और हमारी भेंट जो परमेश्वर के प्रति जाती है, वो हमारे प्रेम को बताती है, हमारे स्टेटस को कभी नहीं बताती। हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 4था अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 4, उत्पत्ति उसका 4था अध्याय और उसकी 3री, 4थी और 5वीं आयत को मैं आपके मध्य पढ़ूंगा। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 3, 4 एंड 5। उत्पत्ति उसका 4था अध्याय 3, 4 और 5। यहां पर इस प्रकार लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। हम देखते हैं बाइबल में सबसे पहली भेंट जो हमको दिखती है, पढ़ने में आती है, वो हम उत्पत्ति में उसके 4थे अध्याय में पढ़ते हैं। ये केन और हाबिल कौन है? ये आदम और हवा के पुत्र हैं। केन बड़ा पुत्र है, हाबिल छोटा पुत्र है, और इन्होंने सबसे पहले, इनके विषय में लिखा गया कि इन्होंने परमेश्वर के लिए कुछ गिफ्ट लेके गए, कुछ दान या कुछ भेंट अपनी परमेश्वर को चढ़ाना चाहिए। जैसा मैंने बताया, भेंट जो है वो परमेश्वर को चढ़ाना हमारे परमेश्वर के प्रति प्रेम को, उत्साह को, इच्छा को बताता है। यहां पर हम देखते हैं कि भेंट दोनों ने दी, पर एक ने फॉर्मल, दूसरे ने दिल से, इसलिए वो ग्रहण योग्य हो गई। भेंट जो है दोनों भाई चढ़ा रहे हैं, कैन भी चढ़ा रहा है और हाबिल भी चढ़ा रहा है, लेकिन इन दोनों भेंटों के ऊपर देखिए कि इन दोनों भेंटों के विषय में क्या लिखा है। कैन के विषय में लिखा है 3री आयत में, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेके आया। भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेके आया, वो खेती किसानी करता था। कुछ भेंट। अब जब हम हाबिल के विषय में पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से 4थी आयत को पढ़ें। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। हाबिल की भेंट बता रही है कि हाबिल परमेश्वर से कितना प्रेम रखता है।
हाबिल के लिए लिखा हुआ है कि अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे, उसकी भेंट सीमित नहीं थी, कई एक पहलौठे बच्चे उसकी भेड़ में से, उसकी बकरियों में से, और उन सबको जिस प्रकार वो जाके बलिदान करता है उसके लिए अलग से लिखा गया है, उनकी चर्बी भी भेंट चढ़ाई। जब भेंट चढ़ाया जाता था तो उसको काट के उसकी चर्बी अलग से रख के उस जानवर की भेंट चढ़ाया जाता था। यानी कि ये हाबिल जो छोटा भाई था, ये केवल भेंट चढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं था, अपने हृदय की गहराई से वो प्रभु को प्रसन्न करना चाहता था और प्रभु से प्रेम करता था। इसलिए उसकी भेंट जो थी वो अलग किस्म की थी। ऐसा नहीं कि केन जो था वो भूमि की उपज लाया इसलिए परमेश्वर ने उसको ग्रहण नहीं करा। वहां पर केवल एक लाइन में लिखा है, कैन अपनी भूमि की उपज में से कुछ ले आया। लेकिन हाबिल के लिए लिखा है, वो अपनी भेड़, अपनी बकरियों के पहलोटों में से छांट के उनको लेके आया और उनकी चर्बी को अलग से रख के परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। और परमेश्वर, क्योंकि हाबिल के मन को देखने वाला परमेश्वर था, परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण कर लिया। मेरे साथ निकालें इब्रानियों उसका 11वां अध्याय, वहां पर एक गवाही के तौर पे हाबिल के लिए बात लिखी हुई है। नए नियम में हम आ जाएं, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय। हिब्रूज चैप्टर 11, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 4, यहां पर लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। और उसी के द्वारा उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। जब हम इस केन और हाबिल की भेंट के बारे में पढ़ते हैं तो हाबिल के विषय में हम नए नियम में भी एक बात को देखते हैं। लिखा है उसके लिए, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। सर्वप्रथम हम देखेंगे उत्तम बलिदान, उत्तम बलिदान, उत्तम भेंट और उत्तम दान। परमेश्वर चाहता है कि जब वो अपने लोगों के जीवन में उत्तम से उत्तम काम करे, वो चाहता है कि लोग स्वयं इच्छा से अपना उत्तम जो है वो परमेश्वर को चढ़ाएं। कैन ने अपने जो भी उसकी खेती किसानी थी, लिखा है उसमें से कुछ उसने चढ़ा दिया। लेकिन हाबिल जो था उसने उत्तम चढ़ाया, अपने भेड़ बकरियों के पहलौटे में से जो उत्तम था, जो निर्दोष था, उसको चढ़ाया और उसके साथ साथ उसकी चर्बी अलग से चढ़ाई। ये चर्बी चढ़ाना जो है उसके बलिदान और भेंट को बताता है कि कितनी जिज्ञासा थी हाबिल के अंदर अपने परमेश्वर को दान चढ़ाने की, कितनी इच्छा थी कि वो कुछ करे परमेश्वर के लिए। और उसके उस हृदय को परमेश्वर ने पढ़ा और हाबिल जो है उसके दान को, उसके उस भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तम बलिदान। हमारा दान जो है, हमारी भेंट जो है, वो परमेश्वर के लिए सर्वप्रथम उत्तम होना चाहिए। यदि हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारी भेंट जो है द बेस्ट होना चाहिए परमेश्वर के लिए। और उस बेस्ट का रिजल्ट क्या हुआ जो हाबिल ने चढ़ाया? हम देखते हैं उसके आगे लिखा है 4थी आयत में, विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। उसका उत्तम बलिदान देना जो है उसके धर्मी होने की गवाही बन गई। पहली चीज हमने देखी उत्तम बलिदान। दूसरा आता है जो उत्तम बलिदान चढ़ाते हैं, द बेस्ट अपना प्रभु को देते हैं, वो है परमेश्वर के राज्य में और इस पृथ्वी पे उनके धर्मी ठहराए जाने की गवाही दी जाती है। वो धर्मी ठहराए जाते हैं, क्यों? क्योंकि प्रभु उनकी भेंट को स्वीकार करता है। प्रभु जो है हमेशा एक धर्मी की भेंट को ही स्वीकार करता है। जब धर्मी होने की गवाही होती है, उसके बाद क्या होता है? तीसरी बात हम देखते हैं, क्योंकि
चौथे आयत का दूसरे भाग में, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर गवाही दे रहा है उसकी भेंटों के विषय में। उसकी भेंटों के विषय में परमेश्वर गवाही दे रहा है। और परमेश्वर किसको गवाही देता है? परमेश्वर, हम शुरू में देखते हैं, केन को बताता है। और यहां पर नए नियम में हम देखते हैं कि यहां पर उसकी उत्तम गवाही की, उत्तम भेंट की गवाही को हम सुनते हैं। तीसरी बात जो होती है वो है परमेश्वर गवाही देता है। और चौथी बात हम देखते हैं उसकी आखिरी लाइन में, और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। कौन करता है? हाबिल बातें करता है। हाबिल जो है हजारों वर्ष पहले मर चुका है, लेकिन परमेश्वर के वचन में उसका नाम मेंशन है और उसकी गवाही आज भी कायम है, और उसकी गवाही आज भी दी जा रही है। और उसकी गवाही जो है विश्वासियों से आज भी बातें करती है, विश्वासियों को आज भी वो प्रेरित करती है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन की उत्तम गवाही, नए नियम में हम पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर को जीवित ग्रहण योग्य बलिदान अपने आप को बना के परमेश्वर को चढ़ाएं। वो एक अलग जरिया है परमेश्वर को अपनी देह, आत्मा और प्राण का बलिदान चढ़ाना, जीवित और ग्रहण योग्य बलिदान। लेकिन जब हम कलीसियाई जीवन में आते हैं तो हम इस बात से दूर ना रहें या इस बात की नासमझी में ना रहें कि परमेश्वर के द्वारा विश्वासियों के लिए, परमेश्वर की निज प्रजा के लिए एक आज्ञा ठहराई गई है। और वो आज्ञा है स्वेच्छा से भेंट लाना। जैसा मैंने शुरू में बताया कि ये आज्ञा कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये आज्ञा है। और आज्ञा वो ही मानते हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं और उसको अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न करना चाहते हैं। परमेश्वर जब एक झुंड को बनाता है, उस झुंड को कलीसिया में रखता है, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग अपने प्रेम को प्रकट करें। हर बार हम जीवित और ग्रहण योग्य बलिदान होकर अपने प्रेम को प्रकट नहीं करते। विश्वासी को एक ऑल ओवर सराउंडिंग उसकी ऐसी होना चाहिए जो इसका जीवन जो है परमेश्वर को प्रेम करने वाला और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो। और इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस विधवा के लिए बोलता है कि इसने सबसे अधिक दिया। परमेश्वर हमारे दान की गिनती कभी नहीं करता। हमने कितना दिया उसको परमेश्वर नहीं देखता, हमने कैसा दिया और कब कब दिया इस बात को परमेश्वर देखता है। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए तो हम खुशी से भेंट चढ़ाएं। ऐसा ना हो कि हम जब टेंशन में, परेशानी में हो, तब हम अपने परमेश्वर के सम्मुख उस भेंट को ना लाएं। परमेश्वर से हमारा प्रेम जो है वो एक स्टेबल प्रेम होना चाहिए। और मैंने जैसा बताया कि हमारी भेंट जो है वो परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को प्रकट करती है। हम अक्सर कहीं जाते हैं, शादी में, बर्थडे पार्टी में, हम जैसे जितना हमारा संबंध जिससे गहरा होता है, उससे हम उस प्रकार का भेंट देते हैं। कोई फॉर्मल शादी में जाएंगे, हम एक फॉर्मल गिफ्ट देंगे। कोई हमारे करीबी होंगे, उनको हम कुछ बेहतर गिफ्ट देंगे। हमारे आपस में सगे बहन भाई की शादी होगी तो हम जो है एक छोटा सा गिफ्ट लेके नहीं पहुंच सकते, हम कुछ अलग गिफ्ट लेके पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी भेंट जो है हमारे प्रेम को प्रदर्शित करेगी उस व्यक्ति के सामने कि ये हमसे कितना प्रेम रखता है या इसकी हमारे साथ घनिष्ठता क्या है। परमेश्वर से प्रेम और परमेश्वर को दान दोनों बहुत बहुमूल्य और बहुत खास बातें हैं, जिसको परमेश्वर के लोगों को और विश्वासियों को समझना बहुत जरूरी है। आगे की ओर हम बढ़ेंगे। प्रेरितों के कार्य उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5, प्रेरितों के कार्य उसका 5वां अध्याय। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5, प्रेरितों के कार्य उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 11वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्सेस 1 to
11। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई, तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। यहाँ पर हम नए नियम में एक सच्ची घटना को पढ़ते हैं। ये सच्ची घटना विश्वासियों के लिए है और विश्वासियों की थी, यानी कि पेंटिकोस्ट के दिन के बाद जब पतरस के भाषण के द्वारा कई लोग उद्धार में आ गए और नई कलीसिया स्थापित हो गई, तो उस स्थापित कलीसिया में, उन स्थापित कलीसिया में से एक कलीसिया में एक घटना घटी, और इस घटना में हम देखते हैं हनन्याह और सफीरा नामक 2 हस्बैंड वाइफ को देखते हैं। और इनके लिए एक बात लिखी है जिसको आप पूरा पढ़ के समझ गए होंगे। इन्होंने एक जमीन को बेचा और उस जमीन में से अपने लिए कुछ रख लिया, और कुछ रखने के बाद उसमें से कुछ हिस्सा जो है दोनों ने आपस में बातचीत करके जाके चेलों के चरणों में रख दिया, यानी कि प्रभु को अर्पित कर दिया। तो पतरस जो है एक बात पूछता है, क्या ये जो तुम रख रहे हो उसके बारे में पूरा उनने बताया, पतरस को बताया होगा। और पतरस ने पूछा कि तुम ये जो हिस्सा रख रहे हो, क्या यही संपूर्ण है? तो वो बोलता है हाँ। और पतरस उसको एक बात बोलता है कि शैतान ने, तीसरी आयत में लिखा है, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? सेम कंडीशन, वो गिर के मर जाता है, उसकी पत्नी आती है, पत्नी से भी पतरस पूछता है कि 8वीं आयत में, तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वो भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। और पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है? ये घटना जिससे पहले मैं आपको सामने रखूं, इसके पीछे इसके एक बैकग्राउंड को बताऊंगा। उसके लिए आप इसके दूसरे अध्याय के 44वीं और 45वीं आयत को देख लें। प्रेरितों के कार्य उसका दूसरा अध्याय वर्स 44 एंड 45। प्रेरितों के कार्य दूसरा अध्याय 44 और 45, वहां पर इस प्रकार लिखा है, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसा जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। अब इस घटना को जो हमने 5वें अध्याय में पढ़ा है, इसको सोच के देखें। जब नई कलीसिया का गठन हुआ और उस नई कलीसिया में सारे विश्वासी भाई बहनों का सब कुछ साझे का था, क्योंकि उनमें आपस में घनिष्ठ प्रेम था और उनका प्रेम परमेश्वर के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति बढ़ गया था, क्योंकि उनको पता पड़ गया था कि अब अनंत जीवन हमारा है। ये पृथ्वी जो कुछ दिन की है, हमारा जीवन इस पृथ्वी पे कुछ दिन का है, लेकिन अनंत जीवन हमारा जो है स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और वो इतने खुश थे विश्वासी कि उनका सब कुछ साझे का हो गया था।
वो आपस में अपनी जमीन, अपनी दूसरी चीजों को बेच के दूसरे जो विश्वासियों को जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी, बिना किसी को उधार दिए एक बार में देके सब कुछ पूरा करते, और जो था प्रेरितों के चरणों में यानी कि प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के लिए वो अर्पित करते थे। और इसमें कोई जबरदस्ती नहीं थी कि उसको, उस विश्वासी को यदि वो उस कलीसिया में आ गया है तो उसको ऐसा करना है। यहाँ पर 5वें अध्याय में जब हनन्याह और सफीरा के बारे में पढ़ते हैं तो पतरस उनसे एक बात बोलता है। उसकी 5वें अध्याय की 4थी आयत को देखें क्या लिखा है। जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। ये हनन्याह और सफीरा के ऊपर डिपेंड करता था कि वो अपनी जमीन बेच के परमेश्वर के भवन में कुछ दें, या अपनी जमीन को बेच के उसका पैसा अपने पास रखें। लेकिन हनन्याह और सफीरा ने एक ऐसा कार्य किया कि इन्होंने जितने दाम में अपनी जमीन को बेचा उसमें से कुछ तो अपने लिए रख छोड़ा, और जितना बचा था उसको जाके प्रेरितों के चरणों में रख के उनको ये बताया कि ये जमीन जो है इस दाम में बिकी है। मतलब हमने जो बेचा है वो पूरा का पूरा उठा के हमने परमेश्वर को दे दिया। परमेश्वर इस प्रकार की चालाकी को कभी भी पसंद नहीं करता। और कलीसिया में हम पहली मृत्यु को यहाँ पर प्रेरितों के कार्य में देखते हैं कि दान देने के बाद भी, क्योंकि उनका इंटेंशन गलत था, उनकी सोच गलत थी, वो अपने आप, परमेश्वर ने उनको नहीं मार दिया, वो उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में खड़े नहीं रह पाए। और जब पतरस उनसे सवाल करता है वो उसका जवाब दिए बिना वहीं गिर के दोनों जो हैं वो मर जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 2 जगह पतरस जो है उनसे बोलता है। एक तो 3री आयत में पतरस लिखा है, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। और 4थी आयत की आखिरी भाग में देखें, तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारा, तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। और वही बात 9वीं आयत में वो पतरस उसकी पत्नी को बोलता है। क्या बोलता है 9th वर्ष में? पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। जैसा मैंने बताया कि ये जो दान है ये परमेश्वर की आज्ञा है, और इसमें परमेश्वर कोई फेर बदल पसंद नहीं करता। परमेश्वर ने हनन्याह सफीरा को कभी नहीं बोला, ना पतरस ने ना चेलों ने उसको बोला कि तुम अपनी जमीन को बेच के परमेश्वर के सामने उसका दान कर दो। ये स्वेच्छा थी, लेकिन उनने अपने दान में परमेश्वर को गोल घुमाने की कोशिश करी, उसको झूठ बोलने की कोशिश करी। और जब वो उनने झूठ बोलने की कोशिश करी तो वो उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में खड़े नहीं हो पाए। एक और आयत को मेरे साथ निकालें, उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 15। उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 15, और उसको हम 7 से लेके 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 7 to 11। उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत से लेके 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। हाँ, और इसके 17 से 20 तक भी पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। उस
इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ ये वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिज्जियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर से अब्राहम की मुलाकात होती है और अब्राहम से परमेश्वर जो है एक वाचा को बांधता है। जब परमेश्वर अब्राहम से एक वाचा को बांधता है, उस वाचा को बांधने में यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 से लेके 11 के बीच जो है परमेश्वर अब्राहम को कुछ बोलता है और अब्राहम कहता है कि आपने जो मेरे को प्रॉमिसेस किए हैं, उन प्रॉमिसेस के आधार को या उन प्रॉमिसेस को मैं अपने जीवन में कैसे जान पाऊं कि ये पूरे होने वाले हैं। तो परमेश्वर अब्राहम को बोलता है 9वीं आयत में, यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। यहां पर अब्राहम को परमेश्वर बोलता है मेरे लिए कुछ चुनिंदा जानवरों के नाम बताता है, पक्षी के नाम बताता है कि इनको तुम लेके आओ, मेरे लिए लेके आओ। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मिस्र से इजरायलियों को बाहर निकाला था और इजरायली बोलते हैं कि परमेश्वर हमको यहाँ पर मरने के लिए ले आया, यहाँ पर हमको मांस नहीं मिलता है। तो परमेश्वर उन आकाश के झरोकों को खोल के बटेरों को भेजता है। एक चिड़िया है बटेर, उसको भेजता है और वो चिड़िया बिछ जाती है। परमेश्वर की एक आज्ञा, एक चुटकी से ये पक्षी जो हैं उस जगह पर उनके कैंप के चारों तरफ बिछ जाते हैं। जब रात भर पतरस कुछ नहीं पकड़ पाया, प्रभु यीशु मसीह ने बोला दाहिने ओर जाल डाल तो तू पाएगा, और पतरस ने जब जाल डाला तो लिखा है मछली की अधिकता के कारण जाल फटने लगा। ये वो परमेश्वर है जिसके हाथ में सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर बोल रहा है अब्राहम को, मेरे लिए तू ये लेके आ। परमेश्वर की इच्छा और योजना हम में से प्रत्येक के लिए फर्क है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए अपनी भेंटों को लाके उसको अर्पित करें। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब जो चीज उसने लाने को बोली थी, अब्राहम जो है उसी प्रकार ले आता है। 10वीं आयत और 11वीं आयत को देखें। इन सबों को लेकर उसने बीच में 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उनको उड़ा दिया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो भेंट, जो बलिदान अब्राहम को बताई थी, अब्राहम ने एज इट इज वो सारी भेंटों को लेके उनके 2-2 टुकड़े करके उस चट्टान पर रख दिए और अब्राहम अब इंतजार कर रहा है। परमेश्वर ने अब तक भेंट को ग्रहण नहीं किया है। बहुत ध्यान से सुने इस बात को। परमेश्वर ने अब तक भेंट को ग्रहण नहीं किया है, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर दिया है। इस आज्ञा को पूरा कर देना और परमेश्वर का अब तक भेंट को ग्रहण ना करने के बीच में एक और घटना घटती है। क्या घटना घटती है? 11वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उनको उड़ा दिया। वो मांसाहारी पक्षी जो चील, गिद्ध और दूसरे होते हैं, जब उन्होंने उन मांस के टुकड़ों को पड़ा देखा तो वो आके उनको छपट्टा मारना चाहा। ये जितने भी चील हैं, गिद्ध हैं, ये बहुत ऊंचाई से उन मांस के टुकड़ों को या ऐसे सड़े गले मांस को देख लेते हैं और दूर से उड़ते हुए आके वहां बैठ के खाने नहीं लगते हैं, अपने पंजे में दबा के उसको ले जाते हैं और कहीं दूसरी जगह अपने स्थान पर बैठ के उसको खा लेते हैं। मेरे और आपके जीवन में जो भेंट परमेश्वर को चढ़ाना है, याद रखें, जब भी आप उन भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाने को आएंगे, शैतान आपको भेंटें चढ़ाने नहीं देगा। वो उन पक्षियों के समान आके आपकी भेंटों पे हमला करेगा और उनको छीन के आपसे ले जाएगा कि आप अपनी भेंटों को परमेश्वर को ना चढ़ा पाए।
और ये प्रैक्टिस शैतान जो है बखूबी करता है हर विश्वासी के जीवन में। जब विश्वासी सोचे कि मेरे को परमेश्वर के भवन में दशवांश देना है, जब विश्वासी सोचे कि मुझको परमेश्वर के भवन में कुछ करना है, परमेश्वर के जन को कुछ देना है, परमेश्वर के लिए कुछ कार्य को करना है, उसी समय शैतान उस भेंट को आपसे झपटने की कोशिश करता है। शैतान चाहता नहीं है कि आप जो है उस भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाएं, और उसी वक्त जब हम डिसाइड करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा फाइनेंस जो है बिगड़ा हुआ है, हम सोचते हैं इस महीने तो कुछ गड़बड़ी हो गई, इस महीने एक्स्ट्रा काम आ गया, इस महीने हमारा खर्चा हो गया, हम जो है अगले महीने प्रभु को चढ़ाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, जब जब परमेश्वर के लिए हम भेंट रखते हैं, शैतान उन भेंटों के ऊपर झपट्टा मारता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। ये एक विश्वासी की जिम्मेदारी और उसका कर्तव्य है कि ऐसी बातों को वो उड़ा के अलग कर दे, ऐसी हर बात और बाधा को हम दूर करें जो हमको भेंट देने से रोके या हमको पीछे करे। ऐसी हर बातों को हम अलग करें जो हमको हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए या हमको हमारे परमेश्वर को चढ़ाने के लिए हमारे जीवन में यदि कुछ रुकावट का कारण बनता है, तो ध्यान रखें, परमेश्वर ने जिस प्रकार अब्राहम को बोला था, अब्राहम ने वैसा किया, लेकिन उन पशु पक्षियों की लोथ पे वो मांसाहारी पक्षी आ गए। मेरे और आपके दान पर भी शैतान की आंखें गड़ी रहती हैं कि वो हमारे फाइनेंस को बिगाड़ दे, वो हमारे मंथली रोलिंग को बिगाड़ दे, जिससे बाकी सारे काम तो हम पूरे कर लें। हम अपना बिजली का बिल भर लें, हम अपना टेलीफोन का बिल भर लें, मकान का किराया देते, सब काम कर लें, लेकिन प्रभु को देने की जब बात आए तो शैतान कभी नहीं चाहता कि हम उसको दे पाए, क्योंकि मेरी और आपकी भेंट जो है वो हमारे परमेश्वर के प्रति हमारा क्या प्रेम है उसको दर्शाती है। एक और आयत को मैं आपके सम्मुख जल्दी से पढ़ूंगा और समाप्त करूंगा। मलाकी उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3, पुराने नियम की सबसे आखिरी किताब, मती से पहले मिल जाएगी आपको। मलाकी उसका 3रा अध्याय, मलाकी उसका 3रा अध्याय और 8 से लेके 12 तक हम पढ़ेंगे। पुराने नियम की सबसे आखिरी पुस्तक मिलेगी आपको, मलाकी चैप्टर 3 वर्सेस 8 to 12। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन 8वीं आयत से जब शुरू होता है तो एक प्रश्न को रखता है और बोलता है 8वीं आयत में, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? और एक प्रश्न चिन्ह है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? अब देखें, जब हम प्रेरितों के कार्य के 5वें अध्याय में 1 से लेके 11 तक पढ़ रहे थे, यही बात जो है पतरस हनन्याह और सफीरा से बोलता है कि तुम परमेश्वर के सामने क्यों झूठ बोल रहे हो, परमेश्वर से कैसे झूठ बोल रहे हो, परमेश्वर को धोखा देने की क्यों कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पर 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे,
और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। बात धोखे की हो रही है और उस धोखे में भी परमेश्वर बोल रहा है, ऐसा करके देखो, मुझको परख के देखो। और मुझको कैसे परख के देखो? मेरी आज्ञा को पूरा करके। इसलिए मैंने शुरू में बताया कि परमेश्वर दान जो है वो परमेश्वर की आज्ञा भी है, और लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर ने जबरदस्ती भी नहीं करी। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा जो है वो वही लोग पूरा करते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो चाह के भी अपने प्रेम को जो परमेश्वर के प्रति है रख नहीं सकते। उनको उस प्रेम को वो जो है परमेश्वर को दर्शाते ही हैं, दिखाते ही हैं। उनका हृदय छलकता है कि वो अपने उस छलकते हुए प्रेम को परमेश्वर के सम्मुख रखें। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि क्या तुम परमेश्वर को धोखा दे सकते हो, उससे झूठ बोल सकते हो? परख कर देखो और ऐसा करके देखो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर या अच्छा करता हूं कि नहीं। उसके बाद हम देखते हैं 11वीं आयत की दूसरे भाग में लिखा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दाखलताओं के फल कच्चे गिरना यानी कि हमारे फाइनेंशियल जीवन और फाइनेंस से जुड़े हुए दूसरी चीजों में नुकसान होना। बिना मैच्योर, बिना पके वो फल टूट के नीचे गिर गया, वो खाने योग्य नहीं रहा। ऐसे ही जब हम परमेश्वर को अपने हृदय से उन आज्ञाओं को पूरा करके वो भेंट नहीं चढ़ाते हैं, कभी भी हमारे फाइनेंस में और दूसरी चीज में हम आशीष नहीं पाते हैं। और हम सोचते हैं कि अगले महीने जब सब ठीक होएगा तब हम परमेश्वर को कुछ देंगे। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तुम दे के मुझको परख के देखो। और एक और आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, हागिया की पुस्तक उसका पहला अध्याय, ये आपको पृष्ठ नंबर 1094 में मिलेगा, पुराने नियम में 1094। हागिया की पुस्तक उसका पहला अध्याय और पृष्ठ नंबर 1094, पहले अध्याय का 6वां, 10वां और 11वीं आयत में आपके सम्मुख पढ़ूंगा। पहले अध्याय का 6वां, 5, 6 और 10, 11 पढ़ेंगे। 5वां और 6वां में पढ़ रहा हूं। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। यहां पर स्पष्ट रीति से लिखा है कि तुमने बहुत कोशिशें तो करी, तुमने बहुत कुछ कमाया तो, लेकिन तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। एक विश्वासी जो है तभी सेटिस्फाइड रह सकता है जब वो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को पूरा करे और बड़े आनंद और खुशी के साथ पूरा करे। परमेश्वर कभी भी कोई आज्ञा पूरी करने के लिए जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन हमारा आज्ञा पूरे करना परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को बताता है। हमारी भेंट कैसी और कब कब परमेश्वर को दी जा रही है वो हमारे प्रेम को बताती है। इसकी 10वीं और 11वीं आयत को भी मैं पढ़ रहा हूं। इस कारण आकाश में ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्य और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। 11वीं आयत में लिखा है, मेरी आज्ञा से। एक आज्ञा परमेश्वर की है कि परमेश्वर के लिए स्वेच्छा रूपी दान हम करें, और उन दामों की आशीष भी अलग है। अभी जब हमने अब्राहम के विषय में पढ़ा उत्पत्ति के 15वें अध्याय में, तो हमने पढ़ा कि ये जब अब्राहम ने भेंट काट के रख दी चट्टान पे और
वहां पर नरभक्षी पक्षियां आने लगे उस भेंटों को उठाने के लिए, क्योंकि वो मांसाहारी थे। तो लिखा है अब्राहम ने उड़ाया। मेरे को और आपको अपनी हर ऐसी चीजों को जो मुझको और आपको प्रभु को देने से रोकती है, उनको उड़ा के हटाना बहुत आवश्यक है। और जब हम उनको उड़ा के हटाते हैं, तब लिखा है 17वीं आयत से 20वीं आयत तक हमने उत्पत्ति में पढ़ा था 15वें अध्याय के, कि तब एक अंगीठी उसके पास से, उसके बीच में से होके गुजर गई, और परमेश्वर ने उस अब्राहम की भेंट को स्वीकार किया। और जब परमेश्वर ने उस अब्राहम की भेंट को स्वीकार कर लिया, तो लिखा है अब्राहम से परमेश्वर ने एक वाचा बांधी कि मैं तुझको ये सब चीजें देने पर हूं। परमेश्वर पहले से अब्राहम से वाचा बांध चुका था कि मैं दूंगा, और आगे की भी लिए अब्राहम ये भेंट चढ़ाता या नहीं चढ़ाता, परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी। लेकिन अब्राहम का प्रेम अपने परमेश्वर के लिए रुकने वाला प्रेम नहीं था। अब्राहम ने अपने परमेश्वर के लिए जो सोचा था वो किया है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में, हमारे विश्वासी जीवन का ये एक खास कर्तव्य है कि हम अपने प्रभु को दें, भले ही हम कम हो या थोड़ा हो, पर उसको हम दें। प्रभु भेंट को नहीं, भेंट देने वाले के हृदय को देखता है। और जैसा मैंने बताया कि ये एक आज्ञा है। क्यों मैं इस चीज को आपके सम्मुख लेके आया? क्योंकि इस आज्ञा के पीछे एक बहुत बड़ी आशीष छुपी हुई है, जिसको हमने मलाकी में पढ़ा, जिसको हमने हगया की पुस्तक में पढ़ा, कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन बोलता है, मुझको परख के देखो, तुम कमाते तो बहुत हो लेकिन अपना धन छेद वाली थैली में रखते हो। तुम कपड़े तो पहनते हो लेकिन तुम्हारे जिस्म जो है गरमाते नहीं। तुम खाते तो हो लेकिन पेट नहीं भर पाता। ये चीज सारी बातों में, इस सारी बातों को कवर करती है। परमेश्वर की भेंट परमेश्वर की आज्ञा है, जबरदस्ती नहीं। लेकिन भेंट वही चढ़ाते हैं जिनको अपने परमेश्वर के प्रति प्रेम है, क्योंकि हमारी भेंटें जो हैं, हमारा गिफ्ट जो है, वो हमारे परमेश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाता है। हमारी गिफ्ट की कैटेगरी, हमारे गिफ्ट की क्वांटिटी, हमारा गिफ्ट कैसा है, वो हमारे हृदय की एक फोटोकॉपी को, एक ब्लूप्रिंट को प्रेजेंट करता है कि हमारे हृदय में हमारे परमेश्वर के लिए क्या है। हम कितना भी उसको दें तो कम है, लेकिन परमेश्वर से जो हर्ष और उल्लास के साथ देता है, परमेश्वर जो है उस हर्ष और उल्लास से देने वाले को ग्रहण करता है और उससे प्रेम करता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हम जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के निकट चलते चले जा रहे हैं, हम कई बातों को इन दिनों में कवर कर रहे हैं कि क्या परमेश्वर की योजनाएं हैं, क्या परमेश्वर की इच्छाएं हैं, क्या परमेश्वर की विधियां हैं हमारे जीवन के लिए। उनमें से एक विधि और एक आज्ञा परमेश्वर की ये भी है कि हम स्वेच्छा से, खुशी के साथ अपने भेंट को परमेश्वर को चढ़ाएं। हमारे न केवल जीवन के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ के द्वारा, हमारे जीवित और ग्रहण योग बलिदान होके परमेश्वर को चढ़ाने के साथ साथ हमारा फाइनेंस जो है, हमारी भेंट जो है, वो भी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली हो। और परमेश्वर बोलता है कि ऐसा करके देखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। परमेश्वर चाहता है कि हम परिपूर्णता और परिपक्वता में पाए गए। प्रभु यीशु मसीह उस, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल इस पृथ्वी पे आके सेवकाई करी, उस 3.5 साल में एक घटना ये भी घटी जो हमने मरकुस 12वें अध्याय में पढ़ा कि यीशु मसीह देखता है एक विधवा 2 दमड़ी देती है, और यीशु मसीह बोलता है इसने अपना सब कुछ दे दिया, जिसकी कोई कीमत नहीं थी। उसके लिए यीशु बोलता है कि जितने धनवानों ने दान दिया है उनसे बढ़कर इसका ध्यान दान है। क्यों कहा? क्योंकि उस कंगाल विधवा का हृदय जो था वो दान देने को तैयार था। प्रभु मेरे और आपके जीवन की दान को गिनता नहीं कि किसने क्या दिया। प्रभु मेरे और आपके जीवन को और हमारे हृदय को देखता है कि हर्ष से, नियमित रीति से हम अपने प्रभु को
क्या भेंट चढ़ाते हैं, कितने खुशी के साथ चढ़ाते हैं। और इसलिए हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को तो स्वीकार किया, लेकिन केन की भेंट को स्वीकार नहीं करा। हाबिल मरने के बाद लिखा है आज तक हाबिल जो है बातें कर रहा है। हाबिल के लिए लिखा गया कि वो धर्मी ठहरा दिया गया, उसके धर्मी होने की गवाही दी गई। और हाबिल के लिए कहा गया कि परमेश्वर ने उसके लिए गवाही दी। अच्छा हो कि आगे आने वाले समय में हम सब की गवाही जो है हाबिल के समान एक गवाही बने, जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली हो, उसके हृदय को खुशी देने वाली हो। प्रभु इन बातों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।